नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय चौक से ईएनटी सर्जन किरण ईएनटी केयर जबलपुर में पिछले 5 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है ईयर इन्फेक्शंस। हम अपने वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है ईयर इन्फेक्शन। ईयर इन्फेक्शंस को जानने के लिए उसके ईयर के स्ट्रक्चर को पता होना थोड़ा ज़रूरी है, तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। ईयर बेसिकली डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में। बाहर का हिस्सा जिसे एक्सटर्नल ईयर कहते हैं, उसके बाद एक पतली झिल्ली होती है जिसे कान का पर्दा कहते हैं, उसके बाद मिडिल ईयर होता है जिसमें हमारे सुनने की हड्डियाँ होती हैं, और फिर इंटरनल ईयर होता है जिसमें हमारा बैलेंसिंग मैकेनिज्म होता है और सुनने की नस होती है। ईयर इन्फेक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर एक्सटर्नल ईयर या मिडिल ईयर में होते हैं। अब ईयर इन्फेक्शन किस किस कारणों से हो सकते हैं? मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर में इन्फेक्शन का कारण अलग होता है। ईयर जो एक्सटर्नल ईयर है उसमें इन्फेक्शंस का कारण हो सकता है अगर आप बार बार अपने कानों को साफ़ करते हैं ईयरबड से, कान में कुछ गंदा पानी जाता है, कानों को हम हाइजीन अच्छे से नहीं रखते हैं, कान में बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयाँ या तेल डालते हैं, उनसे हो सकता है। मिडिल ईयर में जो इन्फेक्शन होता है वो बच्चों में उसका मुख्य कारण होता है सर्दी और जुकाम होना। उसके अलावा कान के पर्दे में खराबी या कान की हड्डी में खराबी होने के कारण भी ईयर में इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ईयर में इन्फेक्शंस होने के लक्षण क्या होते हैं? ईयर में अगर इन्फेक्शन है तो आपके कान में दर्द हो सकता है, आपको बुखार हो सकता है, कान में भारीपन या कान बंद हो सकता है, सुनाई देने में कमी हो सकती है या कान बह सकता है, कान से पानी या पस आ सकता है। इनमें एक प्रमुख जो लक्षण है वो कान का बहना, पानी या ईयर से डिस्चार्ज पस आना है। अब कान से जो पस आता है वो किन कारणों से आ सकता है और उसके ट्रीटमेंट क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर कान के एक्सटर्नल ईयर में इन्फेक्शन है तो उसके कारण भी कान से पस आ सकता है या पानी आ सकता है। उस केस में हमें हमारा ईयर की हाइजीन, ईयर टॉयलेटिंग अगर अच्छे से करना ज़रूरी है। बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई ईयर ड्रॉप ना डालें, कान में कोई तेल ना डालें वरना उससे फंगस लग सकता है। जो भी डॉक्टर्स ने आपको प्रिस्क्राइब किया है अपने नज़दीकी ईएनटी सर्जन से मिलें, जो भी डॉक्टर्स ने आपको प्रिस्क्राइब किया है वही ड्रॉप डालें, वही दवाइयाँ खाएं, एंटीबायोटिक्स लें, उससे कान का इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। कान की अगर मिडिल ईयर में अंदर की तरफ इन्फेक्शन है, कान के पर्दे में सूजन है, उससे भी कान से पानी आ सकता है। उसके लिए भी अपने ईएनटी सर्जन से मिलें, वो आपको एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब करेंगे। सर्दी जुकाम आपका जो भी है उसको देखकर दवाइयाँ देंगे, उससे आपके कान का डिस्चार्ज बंद हो सकता है। परंतु अगर आपको बार बार दवाइयाँ खाने के बाद भी लगातार हर थोड़े थोड़े दिनों में कान बह रहा है, कान से पानी आ रहा है, तो उस समय हमें आपके कान की एंडोस्कोपी या कान की दूरबीन से जांच करना ज़रूरी होता है। ये देखना होता है कि अंदर कान के पर्दे में कोई समस्या तो नहीं है, कान के पर्दे में कोई सुराख तो नहीं है, अंदर की हड्डी तो नहीं गल रही है। मोस्टली 2 कारण होते हैं जिनसे कान बार बार बहता है। पहला कारण है जिसमें कान के पर्दे में सुराख होता है, दूसरा कारण होता है जिसमें कान के पर्दे के सुराख के साथ कान के अंदर की हड्डी भी गलती है। अगर आपकी हड्डी गल रही है तो उस समय कान से जो पानी आ रहा है उसमें ब्लड भी आ सकता है, कान से जो पानी आता है उसमें स्मेल भी आती है। इन दोनों ही केसेस में दवाइयों के साथ साथ ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, सर्जरी की ज़रूरत होती है। अगर आपके कान के पर्दे में छेद है तो उसमें हमें कान के आपके पर्दे में नया पर्दा लगाना होता है, कान के पर्दे को बंद करना होता है जिससे कान दोबारा ना बहे। दूसरी सर्जरी जिसमें कान में आपकी हड्डी गल रही है, उसमें जो भी हड्डी गल रही है इन्फेक्शन, उसको हड्डी से निकालना होता है। ये ज़्यादा खतरनाक या सीरियस प्रकार की बीमारी है क्योंकि अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर वहाँ तक बीमारी पहुँची या हड्डी गली तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन जैसे चेहरे में लकवा लगना, ब्रेन में इन्फेक्शन होना, ये सारी समस्याएँ भी हो सकती हैं। दोनों ही चीज़ों में आपकी सुनने की क्षमता लगातार धीरे धीरे घट सकती है। तो दोनों ही चीज़ों में अपने कान का इलाज कराएं, पता करें कि आपको किस प्रकार की बीमारी है और उस प्रकार से अपना कान का इलाज कराएं। अब कान के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंशन टिप्स क्या हो सकती हैं जो हम कर सकते हैं? पहला, कान को बार बार साफ़ ना करें, कान को पानी जाने से बचाएं, कान में गंदा पानी ना जाने दें, कान में तेल ना डालें, कान में बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, किसी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई भी ईयर ड्रॉप ना डालें। इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी गई है, अगर आपको ये अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके।